अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आटे का हलवा। तो कहने को तो बस सिर्फ ये आटे का हलवा ही है, लेकिन इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं कि नज़ला ज़ुकाम में आराम देता है, गले की सोजिश में आराम देता है, गले के दर्द और खांसी में भी आराम मिलता है। और गले के दर्द के लिए आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और आपकी ये जो हम एक्स्ट्रा दवाइयाँ वगैरह लेते हैं तो इसको हम घरेलू एक हेल्दी चीज़ से ठीक कर लेंगे। तो आटे और गुड़ का हलवा बनाऊंगी। तो उसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए। मैंने यहाँ पर ये मेजरिंग वाला जो कप है मैंने ये यूज़ किया है। तो मैंने गुड़ ले लिया। गुड़ की मिठास पे डिपेंड करता है कि वो आपकी मेजरमेंट पे पूरा उतरेगा कि नहीं उतरेगा। मैं आपको बताती हूँ क्या हमने मेजरमेंट लेनी है। ये 1 कप आटा है, लेकिन मैं 2 कप यूज़ करूँगी, दिखाने को मैंने 1 कप रखा है। तो 2 कप आटा, कुछ इलायची के दाने, अगर मिक्स पाउडर है तो बहुत ही अच्छी बात है। घी 1 कप लिया है। गुड़ को मैंने भिगो दिया ताकि वो पानी में हल हो जाए। पानी मैंने 2 कप लिया है। 2 कप आटा, 2 कप पानी। और अगर आप चीनी यूज़ करेंगे तो आप 1.5 कप यूज़ कर लें। और गुड़ आजकल ख़ालिस तो मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें तो मिठास बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन जो बाज़ार से मुख्तलिफ़ तरह के मिलते हैं तो उसमें मिठास कम होती है। तो मैं इसको आपको ये नहीं कह सकती कि आप 2 पीस ले लें गुड़ की जो डलियाँ होती हैं, तो इसलिए आप उसको अपना टेस्ट कर लीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से। अच्छा, अब जो पानी हमने बॉयल करने रख दिया है जिसमें हमने गुड़ को हल किया था, आप ज़रूर ट्राई करें। बच्चों को सर्दियों में लाजमी खिलाएं। इवन कि आप गर्मी सर्दी हर मौसम में खिला सकते हैं और खा सकते हैं। एक तो लजीज़ बहुत तैयार होगा और इसके फ़ायदे तो मैंने आपको बताए हैं, इसके और मज़ीद फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। आटा मैंने ले लिया 2 कप, छान लिया इसको और घी डाल दिया इसके अंदर। आप चाहें तो देसी घी में बनाएं, चाहें तो आप बनास्पति घी में बनाएं, चॉइस इज़ योर्स। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी लो फ्लेम पे, ताकि घी का पता लग जाए कि हमें और डालने की ज़रूरत है या नहीं। और मैं आपको बताती चलूँ कि गले के दर्द के आराम के लिए हम इसको कैसे बनाएंगे। कि हमने आटे का हलवा तैयार कर लिया, जब ज़रा कोसा कोसा हो गया तो आप बग़ैर चबाए इसको निगलें। और कोशिश करें कि जब आप गले के दर्द में खाएं तो ये कोसा कोसा ही खाएं। ठंडा करके खाएंगे तो ज़्यादा आराम नहीं मिलेगा, ज़रा गले की टिकोर हो जाती है। बच्चे बड़े बहुत शौक़ से खाते हैं। एक तो गंदम का आटा और दूसरा गुड़ की मिठास जो कि ओरिजिनल मिठास है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते इसके अंदर, अगर आपको खालिस मिल जाए तो। घी को अच्छे तरीके से आटे में मिक्स कर लिया ताकि कोई लम्स रह गए हों तो वो भी मिक्स हो जाए। अब मैं चूल्हे का फ्लेम थोड़ा सा ज़्यादा कर दूंगी, मीडियम लो फ्लेम पे। अनअटेंडेड आपने नहीं छोड़ना कि कहीं से आटा जल ना जाए। आटे की जब सूंधी सूंधी खुशबू आने लगे तब हमें पता चलेगा कि आटा भून चुका है। और इसके अलावा एक और इसकी पहचान है जो कि आपको भी नज़र आ जाएगी। ये देखें, इस तरह हमने घी मिक्स कर लिया आटे में। और हमें इतना ही घी चाहिए कि इतना हमारा कंसिस्टेंसी में आ जाए आटा। देख रहे हैं आप, आटा पक रहा है, भूना जा रहा है इसको। इलायची डाल दें, चाहे तो पाउडर बना के डाल दें, चाहे तो साबुत डाल दें। क्योंकि ये मैंने गले के दर्द और नज़ला ज़ुकाम के लिए बनाया था तो इसलिए मैंने इसमें कोई नट्स इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि जिसके लिए बनाया था उसको नहीं पसंद था कि नट्स इसमें डाले जाएं। तो अगर आप डालना चाहें तो आप ज़रूर डालिए। जो कुकिंग करते हैं उनको पता होगा कि जिस तरह के आटे में जाल पड़ जाएगा एक किस्म का, तो आपको लगेगा ये फुल भून चुका है। हर थोड़ी देर बाद चम्मच चलाएंगे, मिक्स करेंगे।
अम्मी रशीदा का किचन देखते रहिए, इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी मज़ीद नई रेसिपीज़ जान सकें। देख रहे हैं साइड से कैसे आटा भुना जा रहा है। बहुत प्यारी खुशबू आती है जब आटा भुना जाता है। अच्छा, एक और बात ज़हन में रखिएगा कि जब आप ये आटे का हलवा बना रहे हों तो वो जो हम लेते हैं चक्की से पैकेट वाला आटा, गट्टू वाला आटा, तो आपने वो यूज़ नहीं करना। ये आपने गंदम का आटा जो होता है, ब्राउन आटा, वो यूज़ करना है। वाइट आटा नहीं इस्तेमाल करना। देख रहे हैं आप कैसे जाल पड़ रहा है आटे में। इसका मतलब है कि हमारा आटा अच्छे तरीके से भुन चुका है और अब हम इसमें गुड़ और पानी का तैयार किया हुआ शीरा शामिल कर देंगे। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती इस हलवे में। ये देखें, जब इस तरह का हो जाए तो आपको पता लग जाएगा कि आटा आपका भुन चुका है। देखें ज़रा कितना प्यारा आटा भुन चुका है। पूरा किचन महक जाएगा, इतनी प्यारी खुशबू आएगी। मीडियम लो फ्लेम पे सारा काम किया है। अब जब हम गुड़ का पानी डालेंगे इसके अंदर, गुड़ का पका हुआ शीरा, तो बहुत एहतियात से डालिएगा। ग्लव्स पहन लें हाथों पे, किचन ग्लव्स जो होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके इसको शामिल करूँगी और फ़ौरन इसको मिक्स कर दूँगी ताकि कोई लम्स ना बने। इसका रेशियो मैं आपको दोबारा बताती चलूँ कि 2 कप मैंने आटा लिया है, 2 कप पानी और गुड़ शामिल किया है। गुड़ की मिठास पर डिपेंड करता है कि हमने कितना डालना है, लेकिन अगर आप चीनी यूज़ कर रहे हैं तो आपने 1.5 कप चीनी डालनी है और उससे आगे आप जितना इसको चाहें कम ज़्यादा करें, लेकिन ये लेवल्ड होगा मीठा जो मैं आपको बता रही हूँ। 2 कप आटा, 2 कप पानी और 1.5 कप चीनी। चीनी का भी हम इसी तरह शीरा बना के डालेंगे जैसे कि हमने गुड़ का शीरा बनाया है। और नट्स, ड्राई फ्रूट्स, वो आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल लीजिएगा। अच्छा, गले के दर्द के आराम के लिए मैंने आपको बता दिया। नज़ला ज़ुकाम के लिए अगर आप खाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप दक्कनी मिर्चें डाल लीजिएगा। दक्कनी मिर्चें कौन सी होती हैं? वाइट मिर्चें। वो आप पाउडर बना के शामिल करके बच्चों को, बड़ों को खिलाएं। देखिएगा कैसे आराम मिलता है रेशे में, नज़ला ज़ुकाम में और खांसी में। हमारे यहाँ तो सबसे पहले यही दिया जाता है और माशाल्लाह से सबको आराम आ जाता है। तो इसे आप जिस तरह चाहें खाएं, नट्स डाल के खाएं। हलवा तैयार हो गया। बस शीरा डालने के बाद आपने 1 से 2 मिनट के लिए इसको मिक्स करना है और 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम करके ढक्कन लगा के छोड़ दें और आपका आटे का हलवा तैयार है। इसी तरीके से तैयार कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अम्मी रशीदा का किचन देखते रहिए, इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मेरी वीडियो देख रहे हैं और इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।